और किसी समारोह में, संत समागम समारोह में बैठ भी गए, माया और अभिमान लेकर बैठ भी गए, बाकी सब तो भीग जाएंगे लेकिन वो नहीं भीगेंगे। जो संतों की ज्ञान वर्षा होगी वो सबके हृदय में तो उतर जाएगी, लेकिन जो माया अभिमान लेकर बैठा है उसके हृदय में कुछ भी नहीं उतरेगा। इसीलिए साहब पहले ही कह देते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों से मिलने जाओ, संत समागम में जाओ। संत समागम का अर्थ ही होता है संतों से मिलने जाना, संतों से समागम के लिए जाना, संतों से मिलन करने जाना, संतों के शरण में बैठने के लिए जाना, उनके सत्संग में जाना, उनके शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाना, उनके उपदेश को ग्रहण करने के लिए जाना। तो संत मिलन में जो बाधक है, इन चीजों को लेकर जाएंगे तो कैसे हम उनकी शिक्षाओं को हृदय में उतार पाएंगे? बिल्कुल नहीं उतार पाएंगे। तो जब भी संतों से मिलने हम जाएं तो माया और अभिमान की छतरी को त्याग कर जाएं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, माया और अभिमान को तज कर जाएंगे, छोड़ कर जाएंगे, तभी हम संतों से, अपने गुरुजनों से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ वापस लौटेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तो कभी कभी सोचता हूं मैं कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, जहां भी ऐसा संत समागम समारोह होता है, जहां हमारे बहुत सारे पूजनीय संत महात्मा लोग पधारते हैं और उनके सत्संग प्रवचन होते हैं, उनके वाणी वचनों को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है, जहां उनकी शिक्षा हमें मिलती है, ऐसा समारोह जहां कहीं भी होता है तो वहां पे बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे मठ मंदिरों में व्यवस्था होती है। बिल्कुल मंदिर के गेट के बाजू में ऐसा बोर्ड लगा रहता है, कृपया अपने जूते चप्पल यहीं उतार कर जाएं। है कि नहीं? किसी भी मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, आश्रम में जाओ तो ऐसा ही लिखा होता है। गेट के बिल्कुल बाजू में बोर्ड टंगा होता है, उस पर लिखा होता है कृपया अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर जाएं, यहीं उतारें। तो ऐसी जहां कहीं भी संत समागम हो, जहां भी पंडाल लगा हो, सत्संग हो रहा हो, वहां आने का जो द्वार है उस द्वार के किनारे पे एक बोर्ड लगा देना चाहिए, कृपया माया और अभिमान को यहीं छोड़कर जाए, तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। भले ही जूता चप्पल ले जाओ लेकिन माया अभिमान को छोड़ दो। जूते चप्पल से कुछ नहीं होगा, वो कोई बाधक नहीं बनता है। वो तो एक साफ सफाई पवित्रता के हिसाब से जूते चप्पल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन असली बाधक तो है माया और अभिमान। माया और अभिमान हमारे अंदर हो तो हम कभी नहीं संतों से सच्चा मिलन कर सकते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। हम कभी समर्पित हो ही नहीं। अहंकार कभी समर्पित होता है क्या? और जब तक हम समर्पित नहीं होंगे हमारा कल्याण होगा कैसे? आप विचार तो कीजिए। एक तो उद्देश्य ही हमारा ये होता है सत्संग में जाने का कि मेरा कल्याण हो, मैं अपने जीवन का उद्धार कर लूं, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। यही तो उद्देश्य होता है ना हमारा, कि मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मैं अपना उद्धार चाहता हूं। तो संतों के शरण में जाकर, गुरुजनों के शरण में जाकर
हम खुद को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होगा कैसे, हमारा उद्धार होगा कैसे। आज हम लोग समर्पित करते हैं संतों के पास जाकर, गुरुजनों के पास जाकर, नारियल, रुपया, फूल पत्ती, कपड़ा लत्ता, मिठाई, ये दुनिया भर की चीजें लेकर जाते हैं और संतों के चरणों में समर्पित करते हैं, गुरुजनों के चरणों में समर्पित करते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, गुरुदेव मेरा कल्याण कर दो, मेरा उद्धार कर दो। भाई, अब गुरुदेव आपका उद्धार करे कैसे? उद्धार तो उसी का होगा जो गुरु के चरणों में समर्पित हुआ। उद्धार तो नरियल का हो जाएगा, कल्याण तो रुपया पैसे का हो जाएगा, कल्याण तो फूल पत्ती की हो जाएगी, वो मिठाई का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो समर्पित हुआ ना गुरु के शरण में। हम तो नहीं हुए। ये जो कुछ भी हम गुरु के चरणों में, संत जनों के चरणों में अर्पित करते हैं, इसमें हमारा है क्या? क्या है हमारा? ना तो नारियल हमारा, ना फूल पत्ती हमारी, ना रुपया हमारा, ना पैसा हमारा, ना कपड़ा हमारा, ना मिठाई। नारियल ले आए किसी दुकान से, फूल पत्ती तोड़ लिए किसी पेड़ पौधे से, मिठाई ले आए किसी हलवाई के यहां से, रुपया पैसे सरकारी टकसाल से। तो इसमें हमारा क्या? जो हमारा नहीं है उसको गुरु के चरणों में समर्पित करके बोलते हैं कि मेरा कल्याण कर देना। अपना कुछ नहीं चढ़ाया, अपना कुछ नहीं चढ़ाया। अपना कल्याण मैं चाहता हूं तो मुझे अपना चढ़ाना पड़ेगा ना, अपना सब कुछ समर्पित करना। और मेरा क्या है? मेरा क्या? मेरा है भाव, मेरी है भक्ति, मेरा है प्रेम, मेरी है लगन, मेरी है निष्ठा, मेरा है विश्वास। और ये प्रेम क्या, लगन क्या, भाव क्या, भक्ति क्या, विश्वास क्या, मैं अपना कल्याण चाहता हूं। सीधी सी बात है कि जब तक मैं खुद गुरु के चरणों में समर्पित नहीं होता, मेरा कल्याण होगा कैसे? लेकिन जब तक हमारे भीतर माया है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोक संशय परा, काहि कहूं समझाए। मन माया तो माया क्या है? मन की इच्छाएं ही तो माया है। हम मन में इच्छाएं लेकर जाते हैं, इसलिए नहीं जाते कि मेरी मुक्ति हो जाए। मन में कुछ और ही इच्छा होती है, मन में कुछ और ही इच्छा होती है। संतों के दर्शन के लिए जाते हैं तो ये भाव नहीं होता कि मैं अपने कल्याण, जीवन के कल्याण, अपनी मुक्ति के लिए चलो उनके शरण में जाऊं, शीश नवाऊं। नहीं, वो कोई और ही इच्छा लेकर जाते हैं। कोई जाता है कि उसका धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है, तो वहां शीश नवाकर बोलता है, आशीर्वाद दीजिए, मेरा आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा है, आपकी कृपा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए तो मेरा धंधा पानी अच्छे से चले। कोई कहता है कि मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो बाबा, मुझे नौकरी मिल जाए। कोई कहता है मेरी कोई संतान नहीं है, बाल बच्चे नहीं हैं, वो बाल बच्चे की इच्छा लेकर जाता है, वहां शीश नवाता है। अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण की इच्छा लेकर कौन जाता है?
तो ये माया ही तो, दुनियादारी की इच्छा लेकर जो जा रहा है वो माया लेकर ही तो जा रहा है। और अभिमान है, अभिमान मतलब अहम, अहम अर्थात मैं का भाव, मैं हूं तभी तो मेरी इच्छाएं हैं। मैं हूं ये अहम भाव है, अहम को ही तो अहंकार कहा गया है, अभिमान कहा गया है। मैं हूं तो मेरा है, मैं हूं तो तू है, और तू है तो तेरा है, मैं हूं तो मेरा है, फिर वही मैं मेरा तू तेरा। तो मैं जो है ये अभिमान का नाम है, और ये शीश जो है इसी अहम का प्रतीक है। शीश जो कहते हैं, शीश इसको कहते हैं, लेकिन इस शीश का अर्थ ये नहीं होता कि इस शरीर का हिस्सा ये सिर, ऐसा नहीं। इस मस्तक को अहंकार का प्रतीक माना गया है। भले ही ये शरीर का अंग, ये सिर चरणों में झुक जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अहंकार भी झुक गया। ये अहंकार बहुत एकदम अड़ियल घोड़े की तरह होता है, कभी काबू में नहीं आता है, एक नंबर का अड़ियल होता है और बहुत चला। इसके साथ बुद्धि है ना, ये जो बुद्धि है, अंतःकरण जैसे बतलाए गए, 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये जो बुद्धि है ये अहंकार का पक्का दोस्त है, एक दूसरे के लंगोटिए जा रहे हैं ये लोग। तो अहंकार और बुद्धि मिलकर बड़ी चालाकी करते हैं। देख भगवान, मैंने तेरे सामने हाथ जोड़ लिया। अरे तूने हाथ ही तो जोड़ा ना। गुरुदेव, बाबा जी, संत जी, महात्मा जी, मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूं। अरे तूने अपना सिर ही तो झुका, तू झुका क्या? ये कौन बोल रहा है? लो बाबा, मैं आपके चरणों में अपना सिर झुका, मैं झुकता हूं ये नहीं बोलता है, मैं अपना सिर झुकाता हूं। अपना सिर खुद खड़ा